हम सबके अंदर ना एक लड़ाई चलती रहती है। एक आवाज कहती है चलो कुछ बेहतर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और दूसरी आवाज कहती है अरे छोड़ो, आराम करो, कल देख लेंगे। ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, बल्कि हर इंसान की जीवन की एक हकीकत है। आज हम इसी अंदरूनी जंग को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें जीत कैसे हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझिए एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि अहंकार और क्रोध महज बुरी आदतें नहीं हैं। अरे ये तो वो दीमक है जो अंदर ही अंदर हमारी इंसानियत की नींव को खोखला कर देती हैं। ये एक रिमाइंडर है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे शोर शराबे और खींचतान के बीच वो शक्ति, वो सुकून मिलेगा कहाँ? ये सवाल शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी तो जरूर उठता है। चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले मन के अंदर चल रहे इस द्वंद्व को, इस महाभारत को समझते हैं। हमारे जीवन की कहानी असल में दो विरोधी ताकतें मिलकर लिखती हैं। इसे ऐसे समझिए, अलार्म बजता है और एक आवाज कहती है उठो, एक्सरसाइज करो, ये है रचनात्मक शक्ति। और तभी दूसरी आवाज आती है अरे छोड़ो, 5 मिनट और सो लो, ये है विनाशकारी शक्ति। हर छोटे बड़े फैसले में हम इन्हीं दो रास्तों में से एक को चुन रहे होते हैं। तो देखिए, ये दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है अच्छाई, पवित्रता, अच्छे काम जो हमें ऊपर उठाते हैं, और दूसरी तरफ अहंकार, गुस्सा और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं की फौज जो हमें नीचे खींचती है। यही तो है हमारे मन का कुरुक्षेत्र। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमें पता होता है कि सही रास्ता क्या है, तो भी हम अक्सर गलत मोड़ क्यों ले लेते हैं? वो जो विल पावर है, वो इच्छा शक्ति, वो ठीक टाइम पर कहाँ चली जाती है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। याद है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इस साल तो पक्का जिम जाऊंगा, और फिर फरवरी आते आते वो मेंबरशिप कार्ड कहीं धूल खा रहा होता है। हम सब ने ये कहानी जी है। पर सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? हमारे बड़े बड़े इरादे रेत के महल की तरह ढह क्यों जाते हैं? सोचिए, अगर हमारी एनर्जी एक नदी की तरह है और हमने उसे 100 छोटी छोटी नालियों में बांट दिया, तो मुख्य धारा में क्या बचेगा? कुछ नहीं। यही होता है जब हमारी एनर्जी सोशल मीडिया, शॉपिंग और 1000 दूसरी चीजों में बिखर जाती है। यही बिखराव हमारी विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये एक तरह का दुष्चक्र है, एक विशिष्ट साइकिल। बेलगाम इच्छाएं एक अनुशासनहीन जीवन को जन्म देती हैं, और अनुशासन की कमी हमारी विल पावर को दीमक की तरह खा जाती है, और हम बस गोल गोल घूमते रह जाते हैं। तो इस बिखरी हुई एनर्जी का, इस चक्रव्यूह का तोड़ क्या है? जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, संयम। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हमारी अंदरूनी शक्ति को जगाने की मास्टर की है। संयम का मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोंटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उन्हें एक माहिर सारथी की तरह सही दिशा देना। ये एक जंगली घोड़े को मारना नहीं, उसे काबू करके दौड़ाना है। ये ताकत का नहीं, समझदारी का खेल है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। हमें अपनी एनर्जी से लड़ना नहीं है, उसके साथ काम करना है। सोचिए, एक नदी जब अपनी पूरी ताकत से बहती है तो बाढ़ ला सकती है, लेकिन अगर उसी नदी पर डैम बनाकर उसे सही दिशा दी जाए तो वो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। हमारी एनर्जी भी ठीक वैसी ही है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का संयम दिखाते हैं, तो हम सिर्फ अपनी बॉडी नहीं, अपने आत्मबल को भी ट्रेन कर रहे होते हैं। यही छोटी छोटी जीतें हमें अंदर से फौलादी बनाती हैं। जरा सोचिए, वो इंसान जो अपनी एनर्जी का मालिक है, जो उसे अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकता है, उसके लिए क्या नामुमकिन हो सकता है? ये ख्याल ही अपने आप में कितनी बड़ी प्रेरणा है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपने रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? अच्छी बात यह है कि इसका तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। हम सब जानते हैं कि बड़े बड़े संकल्प लेना कितना आसान है और उन्हें तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान। तो यहाँ एक अलग अप्रोच की बात की गई है। एक ही दिन में पहाड़ चढ़ने की कसम खाने से बेहतर है कि हर रोज बस एक कदम आगे बढ़ाया जाए। सिर्फ एक चीज, एक छोटा सा संकल्प जो जिंदगी में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। बस यही। हर सुबह बस एक संकल्प ले, आज मैं खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाऊंगा। कोई साल भर का बड़ा लक्ष्य नहीं, कोई पहाड़ तोड़ने का वादा नहीं,
बस आज का एक छोटा सा इरादा, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। यह हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मुकाबला करने की प्रेरणा देता है। तो ये तरीका इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये एक बीज की तरह काम करता है। जैसे हर रोज थोड़ा सा पानी और धूप एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ बना देते हैं ना, वैसे ही हर रोज का ये छोटा सा सुधार समय के साथ जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो ये सफर किसी मंजिल का नहीं बल्कि एक यात्रा का है। अंदरूनी ताकत का ये महल एक दिन में तैयार नहीं होता। इसे हर रोज एक एक ईंट जोड़कर धैर्य से बनाना पड़ता है। तो शुरुआत आज से ही क्यों न की जाए? वो एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आज उठाया जा सकता है? याद रहे, हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है, और वो पहला कदम आज, अभी लिया जा सकता है।